ये कहानी एक ऐसे मजाक की है जो शुरू तो हंसी मजाक में हुआ, लेकिन उसका अंजाम एक बहुत बड़े अलमिये पर हुआ। एक ऐसे जाल की कहानी जो वक्त पर काम ना कर सका, और एक ऐसे लम्हे की जिसने दो जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया। इस कहानी के मरकज में है रेसा और हिरोकी द्योरा। उनकी शादी को सिर्फ 4 महीने हुए थे। वो दोनों अभी तक नई नई शादी की इस ख्वाब जैसी खुशी में जी रहे थे। उनकी मुश्तरका जिंदगी का तो अभी बस आगाज ही हुआ था। तो कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है एक सरप्राइज से, एक बेहतरीन लेकिन थोड़ा टेढ़ा सरप्राइज। जरा तसव्वुर करें, अगस्त 2011 की एक आम सी रात है। जापान का शहर कानाजावा। रिसा और हिरोकी अपने सोफे पर बैठे अपना पसंदीदा हिडन कैमरा प्रैंक शो देख रहे थे, और बस इसी आम से लम्हे में एक बहुत ही खतरनाक ख्याल ने जन्म लिया। उसी शो को देखते हुए रेसा के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने सोचा कि हिरोकी की आने वाली सालगिरह के लिए वो उसे सिर्फ कोई तोहफा नहीं देगी, बल्कि एक ऐसा तजुर्बा देगी जिसे वो कभी भूल ना पाए, यानी अपना खुद का एक बड़ा शानदार मजाक। और इसी के साथ इस बड़े सरप्राइज का मंसूबा बनना शुरू हो गया। एक ऐसा मंसूबा जिसके डिजाइन में शुरू से ही एक बहुत बड़ी खामी छुपी हुई थी। इस मजाक के लिए जो स्टेज तैयार किया गया वो था ओसाकी बीच की एक सुनसान जगह। वहीं रीसा ने अपने 6 दोस्तों के साथ मिलकर गड्ढा खोदना शुरू किया। ये मंसूबा देखने में तो बहुत सीधा साधा था। सिर्फ 4 मरहले थे। पहला, एक गहरा गड्ढा खोदना। दूसरा, उस पर एक सख्त प्लास्टिक की शीट रखना। तीसरा, उस शीट को एक नीले कंबल से ढांपना। और आखिर में सब कुछ रेत की एक तह से छुपा देना। और बस यहीं पर वो सबसे बड़ी, सबसे जानलेवा गलती हुई। देखें, टीवी शो में एक खास किस्म का नरम फोम इस्तेमाल होता है जो वजन पड़ते ही फौरन टूट जाता है, ताकि कोई भी पैरों के बल महफूज तरीके से गिरे। लेकिन रीसा ने क्या इस्तेमाल किया? एक मोटी, सख्त प्लास्टिक की शीट। ये टूटने के बजाय एक ट्रैप डोर की तरह काम करती है, मतलब एक तरफ झुक जाती है और एक महफूज छलांग को सर के बल एक बेकाबू खोते में बदल देती है। अब वक्त आ गया था इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने का। जब ये जोड़ा साहिल पे पहुंचा तो ये अंधेरे में एक वॉक थी। रात के 10 बज रहे थे। सालगिरह की सैर शुरू हुई। लेकिन वो रात सिर्फ अंधेरी नहीं थी, वो बिल्कुल स्याह थी। ना चांद, ना सितारे। ऐसा लगता था जैसे साहिल एक ना खत्म होने वाले अंधेरे में डूबा हुआ है। इसी घप अंधेरे में हिरोकी को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने रेसा से कहा, मुझे नहीं लगता कि ये महफूज है, हमें तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। ये अल्फाज जैसे आने वाले खतरे का इशारा थे। ये सुनकर रीसा घबरा गई। उसके दोस्त छुपे हुए इंतजार कर रहे थे। उसको लगा कि सारा मंसूबा खराब हो जाएगा। अपनी बेचैनी में उसने हिरोकी की बात को नजरअंदाज कर दिया। उसका हाथ पकड़ा और इसे अंधेरे में अपने साथ खींचने लगी, सीधा उस अनदेखे जाल की तरफ। एक लम्हे के लिए तो रेसा ने हिम्मत हारने का सोचा कि चलो छोड़ो, सरप्राइज तो वैसे ही खराब हो गया। लेकिन जिस चीज का उसे इस वक्त बिल्कुल अंदाजा नहीं था वो ये था कि वो दोनों पहले ही उस जाल के ऐन ऊपर खड़े थे। और फिर वही हुआ जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। ट्रैप डोर का वो खौफनाक मोड़। वो सख्त प्लास्टिक की शीट टूटी नहीं, उन दोनों के वजन के नीचे वो अचानक एक तरफ झुक गई, बिल्कुल एक ट्रैप डोर की तरह, और उसने इन दोनों को आगे की तरफ इस गहराई में धकेल दिया। रेसा और हिरोकी दोनों सर के बल इस गहरे गड्ढे में जा गिरे। झाड़ियों में छुपे दोस्तों तक बस चीखों की आवाज पहुंची, और फिर एक मुकम्मल खौफनाक खामोशी छा गई। दोस्त भाग कर आए, लेकिन जो उन्होंने देखा वो नाकाबिले तसव्वुर था, क्योंकि गड्ढे में गिरना तो इस असल डरावने ख्वाब का सिर्फ आगाज था। हुआ ये कि जैसे ही वो सर के बल गिरे, गड्ढे की दीवारों से भारी गीली रेत का एक तोदा उन पर आ गिरा और उन्हें फौरन अपने नीचे दफन कर दिया। गीली रेत सिर्फ मिट्टी नहीं होती, पानी और वजन की वजह से ये ठोस हो जाती है और हवा के लिए कोई जगह नहीं छोड़ती। ये सिर्फ एक गिरावट नहीं थी, ये सैकड़ों किलो रेत के नीचे अचानक दफन हो जाना था। सर के बल फंसे हुए, सांस लेने का कोई मौका ही नहीं था। उसके बाद जो हुआ वो वक्त के खिलाफ एक मायूस कुन दौड़ थी। तकरीबन 30 मिनट तक दोस्त अंधेरे में अपने नंगे हाथों से खोदते रहे, और पूरे 1 घंटे बाद जाकर इमदादी कारकुन आखिरकार उन तक पहुंच पाए। लेकिन जब तक वो उन तक पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रेसा और हिरोकी एक साथ ही दम तोड़ चुके थे। रेसा ने मोहब्बत और हंसी से भरी एक शाम का मंसूबा बनाया था, लेकिन वो एक फैसलाकुन चीज तो भूल गई, फितरत की बेरहम ताकत को। एक सबक जो सबसे मुश्किल तरीके से सीखा गया, रेत हमेशा जीतती है। एक मजाक जो खुशी लाने के लिए था, एक हमेशा के लिए इंतबाह बन गया।
एक नाकाबिले फरामोश तोहफा जो एक नाकाबिले फरामोश अलमिये पर खत्म हुआ। रीसा और हिरोकी दियोरा की याद में।